पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ है, करीब 27 से 28 पर्यटक यहाँ पर मारे गए हैं। आज आपके द्वारा यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा की गई है, क्या कहना चाहिए? सर्वप्रथम तो जो मृतक वहाँ पर हुए हैं उनके हमारी ओर से श्रद्धांजलि। और बहुत ही अनहोनी घटना है, कहीं ना कहीं सरकारी एजेंसियों की जो है वो चूक है, क्योंकि आप देखते हैं बॉर्डरों पे हमारे सिपाही लगातार ड्यूटी पे तैनात रहते हैं और कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री और गृह मंत्रालय विशेष सूचना और विशेष आंखें कश्मीर के ऊपर रखती है। इसके बावजूद भी ऐसा घटना होना बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि आप देखते हैं अगर एक जरा सा जुलूस भी या कोई किसी तरह का भी प्रदर्शन कुछ लोग निकालते हैं, उसकी सुरक्षा में भी पुलिस प्रशासन, पुलिस पूरी टीम लगा देती है। और ये तो ऐसी जगह जहाँ पर है, वहाँ पर यहाँ के देश के अलग अलग जगहों का सैलानी घूमने जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी किसके ऊपर है? वहाँ की सरकारों के ऊपर जिम्मेदारी है। सर्वप्रथम हमारी मांग ये है कि मानवता के नाते जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके रहते हुए अगर इस तरह की आतंक की घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं ये सबूत दिखाई दे रहे हैं कि वो आतंकवाद को दोबारा पनाह देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि भारत देश की जनता और किसान, जवान और नवयुवक इसको कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर सरकारों को हमारे जैसे युवाओं का और कहीं ना कहीं किसान पार्टी और युवाओं का अगर सहयोग चाहिए अगर इस मुद्दे पर, तो आतंकवाद से लड़ने के लिए हमारा देश का हर नौजवान, हर युवक तैयार है। सिर्फ सरकार के इशारे की देर है और जनता जाग रही है। आतंकवादियों को उनकी भाषा में उसी तरह के जवाब देने में अगर यहाँ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, सुप्रसिद्ध स्थान के सभी लोग क्षेत्र हैं, अगर सरकारें चाहती हैं तो वहाँ पर बॉर्डरों पर इन लोगों की ग्रुप से तैनाती कर दिया है, ताकि वो आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर सरकारों को सौंप सके और सैनिकों से उनका जो कानूनी प्रक्रिया उनकी पूरी कराई जा सके। जिन्होंने 370 हटने के बाद पर्यटक लगातार वहाँ पर जा रहे थे और जब उनको मारा गया तो उन्हें ये कहा गया कि जाओ बता देना मोदी से, तो किस तरह की चुनौती मानते हो सरकार के लिए? देखिए, एक विशेष नाम लेना ये तो एक प्रोपगंडा के तहत भी हो सकता है, कहीं ना कहीं इसकी जांच आवश्यक है, क्योंकि आप देखते हैं कि अगर इस तरह की घटनाएं दोबारा से पीड़ित हो रही है, कहीं ना कहीं जो इस देश की जनता है, भारत की जनता है, उनका विश्वास एक सुरक्षा के प्रति टूटा है। बड़ी मुश्किल से वो कामयाब होने में कुछ शुरू हुआ था, लेकिन फिर ऐसी अगर घटना हो रही है तो ये हमारे देश के लिए बड़ी ही शर्मनाक बात है। हमारे इसमें केंद्रीय मंत्री जितने भी इसमें भाग ले रहे हैं, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, कठोर से कठोर इसमें कदम उठाए और एक सर्जिकल स्ट्राइक एक आवश्यकता जरूरी है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर घुस के करनी पड़े। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मेरा नाम प्रदीप भुइयां, नगर पंचायत बोखरेड़ी। तो बताइए, जो पर्यटकों पर आतंकियों हमला किया है, करीब 28 जाने गई है, तो क्या कहना चाहोगे? किस तरह से उन पर कार्रवाई करे सरकार और क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो जो वहाँ पे हमारे 28 बंधु सर को सिधारे हैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मन बड़ा स्तब्ध है कुछ भी कहने के लिए, पर फिर भी कहना तो पड़ेगा, क्योंकि हमारे ही बीच के हमारे ही भाई थे वो सभी वहाँ पे। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि जैसे कायरतापूर्ण हमला वहाँ पे हुआ हमारे भाइयों के साथ में, बहुत ही गलत हुआ। और इसमें वहाँ के जो लोकल सिविलियंस हैं उनका भी पूर्ण सहयोग है वहाँ पे हमले में। देखिए, जो मेरा रोजगार है, रोजी रोटी है, उसके साथ मुझे लॉयल रहना पड़ेगा। और वहाँ पे क्या हुआ कि उन लोगों की ही मिली भगत से वो हमला हुआ। जहाँ तक अभी मीडिया में भी रिपोर्ट आई है कि उसमें कुछ वहाँ के स्थानीय ही लोग हैं जिन्होंने उस हमले को वहाँ पे वो दिया अंजाम। तो ये वहाँ के स्थानीय लोगों की बहुत बड़ी वो है कि वो अपनी रोजी रोटी के लिए बिल्कुल भी लॉयल नहीं है। और सरकार से ये निवेदन है कि जैसे ये कायरतापूर्ण हमला हुआ और इस कायरतापूर्ण हमले में जितने भी व्यक्ति हैं उनके साथ भी यही बर्ताव करना चाहिए जो उन्होंने हमारे लोगों के साथ किया। बस इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देते हैं। धन्यवाद। पहलगाम में जो पर्यटक मारे गए, आतंकवादी मारे हैं, उसके उपलक्ष्य में आपने आज कैंडल मार्च निकाला है, क्या कहना चाहोगे? देश में इस तरह की आतंकी घटना अपनी तरफ में फैली है। इससे पहले इस घटना ने जो पुलवामा अटैक हुआ था उसकी याद ताज़ा कर दी। पूरा देश इस दुख की घड़ी में अपनी सेना के साथ हर अवस्था में खड़ा। और आतंकवादियों को ये कहना चाहा कि इस चीज़ से मनोबल नहीं टूटता किसी का, बहुत मजबूत देश है और इसकी सब कड़े शब्दों हम तो निंदा भी करते हैं। जो भी आदमी इस मामले में हताहत हुए उन सब की श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए और उसी के उपलक्ष्य में कैंडल मार्च निकाला।
क्या मांग करते हैं? मांग तो सरकार से यही है कि इसकी जांच हो। भाई जम्मू कश्मीर